हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का करियर कंप्यूटर क्लासेज के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम इस नए सेशन के साथ जुड़े हैं, जो कि ये सेशन है वो कंप्यूटर के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में बनाया गया है आपके लिए। जो आगामी आर्केशिल की एग्जाम है उसमें कारगर सिद्ध होने वाले आर्केशिल के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन्हीं पे हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो चलते हैं हमारे क्लास की ओर। तो जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो फटाफट वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। मित्रों, मेहनत है वो हमें इतनी खामोशी से करनी है कि जो हमारी सफलता है वो ही शोर मचा दे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पेन? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पेन, यानी कि पेन का पूरा नाम बताना है। ऑप्शन ए पर्सनल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन बी प्राइवेट एरिया नेटवर्क, ऑप्शन सी प्रोफेशनल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो फटाफट इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या होगा वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप कर दीजिए। जो भी आपको राइट आंसर लगता है वो आप फटाफट टाइप करके कमेंट बॉक्स के अंदर बता दीजिए। साथ ही जो कमेंट बॉक्स के अंदर मैं आपको आंसर देने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि जो आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर देंगे वो आंसर आपका, ये मानो कि आपके माइंड के अंदर परमानेंट सेव हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होता है? देखो, पेन का जो पूरा नाम है होता है वो क्या होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो इस ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन वो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। किसी नेटवर्क में डाटा ट्रांसफर की गति को किसमें मापा जाता है? यानी कि डेटा ट्रांसफर की गति को किसमें मापा जाता है? ऑप्शन ए हर्ट्ज, ऑप्शन बी डॉट पर इंच, ऑप्शन सी बीट्स पर सेकंड, ऑप्शन डी है वह उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा वो आप फटाफट बता दीजिए। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? देखो, डेटा ट्रांसफर की गति को किसमें मापा जाता है दोस्तों? बीट्स पर सेकंड में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? बीट्स पर सेकंड। एक आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि डीपीआई का पूरा नाम क्या पूछा जा सकता है? डीपीआई का पूरा नाम। तो डीपीआई का पूरा नाम क्या होता है? डॉट पर इंच। क्या होता है दोस्तों? डॉट पर इंच है वो डीपीआई का पूरा नाम होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? बीट्स पर सेकंड होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि आपको इन क्वेश्चंस की पीडीएफ भी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई मिल जाएगी। वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, या फिर मेरे पर्सनल जो मोबाइल नंबर है उन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इनकी पीडीएफ वो आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट का प्रकार एक्सेल में नहीं होता है? ऑप्शन ए पाई चार्ट, ऑप्शन बी बार चार्ट, ऑप्शन सी लाइन चार्ट, ऑप्शन डी लीजेंड चार्ट। तो फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है क्या होगा वो फटाफट आप कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप कर दीजिए। क्या होगा? पूछा क्या गया आपसे? एक्सेल 2010 में चार्ट का प्रकार नहीं होता है। तो पाई चार्ट आपका होता है, बार चार्ट भी होता है, लाइन चार्ट भी होता है, परंतु जो लीजेंड चार्ट है वो आपका एक्सेल में नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो क्या होगा? डी ऑप्शन जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्पीड है वो कुछ अब आज फास्ट रखने वाले हैं, क्योंकि टाइम जो है एग्जाम में वो बहुत कम बचा है हमारे पास अभी। ठीक है, और क्वेश्चन की जो संख्या वो ज्यादा है। क्वेश्चन क्या है अगला? एमएस वर्ड 2010 में फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करके विशिष्ट पाठ के प्रारूप की प्रतिलिपि का मतलब होता है कॉपी बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? ऑप्शन ए कंट्रोल एल्ट प्लस एफ, बी कंट्रोल एल्ट प्लस सी, सी ऑप्शन है कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी, डी ऑप्शन जो है वो है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ। तो फटाफट आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता दीजिए। साथ ही इस क्लास को अपने जो सहपाठी थे, क्लासमेट थे, उनको भी आप शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों तक जो भी आपका सोशल मीडिया पे अकाउंट है वहाँ आप शेयर कीजिए, ताकि आगे भी
सपोर्ट होता रहे, दूसरे विद्यार्थियों को भी सपोर्ट मिलता रहे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? देखो आपसे पूछा गया फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की पूछी गई है, ठीक है, फॉर्मेट पेंटर। तो फॉर्मेट पेंटर की जो शॉर्टकट कुंजी है वो क्या होती है दोस्तों? कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी होती है। क्या होती है? बहुत बार पूछा हुआ आरकेसीएल के एग्जाम में अंदर। और दूसरा आप ये ध्यान रखोगे कि फॉर्मेट पेंटर फॉर्मेट पेंटर पे हम जब क्लिक करते हैं तो जो माउस का पॉइंटर होता है, माउस का जो पॉइंटर या जो कर्सर बोलते हैं, ठीक है, माउस का जो कर्सर है वो किस में बदल जाता है? आपका पेंट ब्रश में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है दोस्तों? पेंट ब्रश। जो पेंट करने वाली ब्रश होती है ना आपकी इस आकार की, उस आकार में क्या हो जाता है? ये बदल जाता है, ठीक है। तो ये पूछ लिया जाता है कई बार कि फॉर्मेट पेंटर पे हम जब क्लिक करते हैं तो माउस का आकार है वो किस शेप में बदल जाता है, ठीक है, पेंट ब्रश में बदल जाता है। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है? एमएस एक्सेस 2010 में उपयोगकर्ता या तो ब्लैंक व्यू या ब्लैंक व्यू में एक नई टेबल बना सकता है। डिजाइन, डाटा शीट, फॉर्मूला प्रिंट, ऑप्शन सी है टेक्स्ट नंबर, ऑप्शन डी है बुकमार्क, हाइपरलिंक। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? देखो एमएस एक्सेस, आपको एक्सेस का क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा, हालांकि आपको पढ़ाया नहीं जाता है एक्सेस, परंतु आपको एक्सेस का जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। तो एमएस एक्सेस 2010 में उपयोगकर्ता या तो ब्लैंक व्यू या ब्लैंक व्यू में एक टेबल बना सकता है, यानी कि एमएस एक्सेस के अंदर हम कौन से व्यू के अंदर टेबल बना सकते हैं? तो डिजाइन और डाटा शीट, दो व्यू में हम क्या कर सकते हैं? टेबल डिजाइन कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। स्पीड से चलते रहिए, जो भी आपका आंसर हो आप कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करते रहें या फिर जो नोटबुक आपने बना रखी है उसमें लिखते रहें। ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए हार्ड डिस्क, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी रैम, ऑप्शन डी सीडीआर। तो फटाफट आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो बता दीजिए क्या होगा। एक और सूचना, जो आपका आरकेसीएल का पेपर होता है उसमें दोनों लैंग्वेज आएंगी, हिंदी और इंग्लिश। तो यदि आपको इंग्लिश क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो आप हिंदी का यूज कर सकते हो, हिंदी आपके नहीं समझ में आए तो आप इंग्लिश का यूज कर सकते हो, ठीक है। एक पेपर के लिए पर्सनली आपको क्लास दी जाएगी, पेपर समय यानी कि पेपर से एक दिन या 2 दिन पहले आपको पेपर बेस्ड क्लास दी जाएगी। देखो ऑप्टिकल डिस्क का आपको उदाहरण पूछा है, तो हार्ड डिस्क है, रोम है, रैम है, सीडीआर है। तो इनमें से कौन सी ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, सीडीआर। क्या होगी? सीडीआर जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्बेडेड भौतिक वस्तुएं, एम्बेडेड फिजिकल ऑब्जेक्ट्स का नेटवर्क है जो इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर, सेंसर और नेटवर्क कनेक्टिविटी के साथ इन वस्तुओं को क्लाउड पर डेटा एकत्रित करने और विनिमय करने में सक्षम बनाता है। ऑप्शन ए आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सिंक सेंटर, ब्राइटनेस, स्क्रीन रोटेशन। क्वेश्चन को आप फटाफट पढ़िएगा, क्या है, क्या पूछा जा रहा है आपसे। देखो एम्बेडेड भौतिक वस्तु यानी कि एम्बेडेड फिजिकल ऑब्जेक्ट्स का नेटवर्क है जो इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर, सेंसर और नेटवर्क कनेक्टिविटी के साथ इन वस्तुओं, क्लाउड का मतलब आप समझ सकते हो एज ए स्टोरेज, ठीक है, यानी कि स्टोरेज के रूप में, ठीक है, एक स्टोरेज होता है आपका क्लाउड जो इंटरनेट पे मिलता है, ठीक है। तो क्लाउड पर डेटा एकत्रित करने और विनिमय करने में सक्षम बनाता है। कौन बनाता है? आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, फुल फॉर्म पूछी जा सकती है आईओटी की। इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है टू कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन एरिया इन ए वर्कशीट एंड अप्लाई इट टू अनदर एरिया यू वुड यूज। यानी कि आप क्या यूज करोगे यदि आपको वर्कशीट में किसी एक जगह से फॉर्मेटिंग को कॉपी करके और उसी वर्कशीट में दूसरी जगह यूज करना हो, तो आप किसका यूज करेंगे? ऑप्शन ए आपको स्टेप दी गई है, तो ये जो क्वेश्चन है वो आपका एक प्रैक्टिकली पॉइंट है। यदि आपने प्रैक्टिकल किया तो इस क्वेश्चन का आप राइट आंसर आप जरूर दे देंगे। फटाफट बता दीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन में। आपको पूछा गया फॉर्मेटिंग फॉरम, ठीक है, यानी कि आपको फॉर्मेटिंग कॉपी करनी है। तो फॉर्मेटिंग कॉपी हम किससे करते हैं?
अभी अभी क्वेश्चन आया था आपका फॉर्मेटिंग कॉपी करने वाला, FP सभी में होता है ये, ठीक है। FE यानी कि फॉर्मेट पेंटर, किससे करेंगे हम, फॉर्मेट पेंटर से करेंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ USB? ऑप्शन ए यूनिवर्सल सीरियल बस, ऑप्शन बी यूनियन सीक्वेंस बस, ऑप्शन सी यूनिवर्सल सीक्वेंस बस, ऑप्शन डी यूनिवर्सल सीरियल बस। फटाफट आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बता दीजिए। देखो ये जो क्वेश्चन है वो पीछे जो एग्जाम हुई है उनमें पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो उन्हीं से जो ओल्ड पेपर है उसी से मैं क्वेश्चंस को फिल्टर करके आपके लिए बनाकर लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि आरकेएसएल का एक शेड्यूल होता है कि क्वेश्चन है वो नए नहीं बनते, ठीक है, वही आगे पीछे होकर ही चलते रहते हैं। तो क्वेश्चन जो है वो जो आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ वो आने के 95% चांसेज हैं, ठीक है, यानी कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो यूएसपी का पूरा नाम क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस। यदि आप मेरे साथ पहले से जुड़े हो तो ये क्वेश्चन आपको पहले भी पूछा हुआ है, यूएसपी का पूरा नाम यूनिवर्सल सीरियल बस। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, BDMS ACID प्रॉपर्टी का अनुसरण करता है। ACID का मतलब यानी कि ACID का पूरा नाम क्या है, ऑटो क्रेडिट इंडेक्स, ऑटोमेसिटी, कंडेंसिटी, आइसोलेशन व ड्यूरेबिलिटी, ऑल कंसिस्टेंट आइडेंटिटी, ऑटो कंसिस्टेंट आइडेंटिफिकेशन। फटाफट आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता दीजिए क्या होगा। ये जो वर्ड है वो आपको कुछ हिंदी के अंदर अलग लग रहे हैं, परंतु ये जो वर्ड्स हैं वो आपको इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर बहुत ही इजी लगेंगे, क्योंकि पेपर जो है वो आपको दोनों ही लैंग्वेज में मिलने वाला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा वो आप कमेंट करके बता दीजिए। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लें। चलते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, टेलीफोन लाइन पर डिजिटल डेटा भेजने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे। खालिस्तान का यानी कि मैंने क्वेश्चन के अंदर चेंज कर दिया, ब्लैंक का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए मॉडेम, बी लैन, सी स्कैनर, डी पेन ड्राइव। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता दीजिए। टेलीफोन लाइन पर डिजिटल डाटा भेजने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे, मॉडेम का। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है, मॉडेम से रिलेटेड क्वेश्चन है वो पूछे ही जाते हैं अधिकांश, तो मॉडेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS आउटलुक 2010 में बैकअप और पुनर्स्थापन रिस्टोर प्रक्रिया के सही चरण क्या है। ऑप्शन ए है वो आप देख सकते हो, बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता दीजिए। फटाफट आप क्वेश्चन का राइट आंसर हो आप कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप कर दीजिए। देखो क्या होगा, आउटपुट में पहले अपनी सामग्री को .pst फाइल के रूप में एक्सपोर्ट करें और एक ही बार में अलग अलग कंप्यूटर पर या किसी अन्य प्रोफाइल में सब कुछ इंपोर्ट कर लें। ऑप्शन बी, एक नोट बनाएं और इसी किसी अन्य कंप्यूटर में सेव कर लें। ऑप्शन सी, संपूर्ण स्प्रेडशीट को दूसरे कंप्यूटर पर कॉपी कर लें। MS आउटलुक में कोई बैकअप और पुनर्स्थापन प्रक्रिया नहीं है। फटाफट आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बता दीजिए। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, OS, MS विंडो 9, विंडो 7, विंडो 8, विंडो XP। क्या होगा फटाफट आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो विंडो 7 है, विंडो 8 है, विंडो 10 है, विंडो 11 जो हालांकि नई विंडो आई है विंडो 11, और विंडो XP है। ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम ही होते हैं, ठीक है। 10 हो गई, 11 हो गई, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। परंतु जो विंडो 9 है ये कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है GBPS व्हाट इज द मीन ऑफ, यानी कि GBPS का पूरा नाम आपको बताना है। गीगाबाइट पर सेकेंड, ग्रेट बिट्स पब्लिक सिक्योर, ग्लोबल बिट्स पब्लिक सिक्योर, गुड बिट्स पोस्ट सिक्योर। तो क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का, बताइए। GBPS, जी का मतलब क्या होगा, बी का मतलब क्या होगा, पी का मतलब क्या होगा और एस का मतलब क्या होगा। तो फटाफट आप बता दीजिए क्या होगा GBPS का पूरा नाम। तो जीबी यानी कि गीगा बाइट, PS पर सेकेंड, तो गीगा बाइट पर सेकेंड। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। MS ऑफिस में व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक और ईमेल संचार सॉफ्टवेयर कौन सा होता है। ऑप्शन नंबर ए MS वर्ड, ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। देखो आपको पता होना चाहिए जो MS वर्ड होता है ये किसके काम आता है, डॉक्यूमेंट बनाने, इसके काम में आता है डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। एक्सेल क्या होता है, जो हमारी गणितीय जो गणनाएं हैं, गणितीय गणनाएं करने के लिए, ठीक है। और पावर पॉइंट के अंदर कोई भी हम प्रेजेंटेशन है वो तैयार कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, ठीक है। तो इसमें हम प्रेजेंटेशन है वो बना सकते हैं, PP प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो बचा आपके पास ऑप्शन है आउटलुक। तो आउटलुक एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक और ईमेल संचार सॉफ्टवेयर माना गया है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ब्लैंक एक फोल्डर जो आपके द्वारा हटाए गए फाइलों और फोल्डरों के लिए अस्थायी संग्रहण प्रदान करता है। ऑप्शन ए फाइल एक्सप्लोरर, कैलकुलेटर, रिसाइकल बिन, स्नैपिंग टूल। फटाफट बता दीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखो एक फोल्डर जो आपके द्वारा हटाए यानी कि डिलीट, ठीक है। तो डिलीट की गई फाइलों और फोल्डरों को अस्थायी यानी कि अस्थायी संग्रह कौन करता है आपका, जहां यदि मान लो कि आप डिलीट कर देते हो, फिर यदि आपको वापस वो फाइल चाहिए तो आप कहाँ जाते हो, रिसाइकल बिन में, ठीक है। तो कौन स्टोर करता है अस्थायी रूप से किसी भी फाइल को कौन स्टोर करता है, रिसाइकल बिन स्टोर करता है। तो आपको इसकी शॉर्टकट की भी पूछी जा सकती है, ठीक है। किसी भी फाइल को डिलीट करने के लिए, डिलीट करने के लिए, ठीक है। तो डिलीट करने के लिए आप जो शॉर्टकट की यूज में लेते हैं वो कौन सी लेते हैं दोस्तों, डिलीट। कौन सी यूज में लेते हैं दोस्तों, डिलीट। ओनली एक बटन आपका प्रेस करना होता हो, डिलीट, ठीक है। या फिर इसको बोल सकते हैं हम मूव टू रिसाइकल बिन, ठीक है। यानी कि किसी भी डेटा को मूव टू रिसाइकल बिन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ओनली डिलीट कमांड का। यदि आपको ये पूछ ले कि किसी भी डेटा को परमानेंट यानी कि स्थायी रूप से डिलीट, स्थायी रूप से डिलीट करने के लिए, तो स्थायी रूप से डिलीट करने के लिए आपकी जो शॉर्टकट की है वो क्या होती है, शिफ्ट प्लस डिलीट। क्या होती है, शिफ्ट प्लस डिलीट जो है वो किसके लिए होती है, स्थायी रूप से डिलीट करने के लिए। और ओनली जो डिलीट होती है वो किसके लिए होती है, मूव टू रिसाइकल बिन करने के लिए, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, और अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले आपको दो पंक्तियां मैं बता देता हूं क्या है। देखो दोस्तों, जो अपने कंधों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल तक पहुंचने में सफल होते हैं। तो अपनी जो तैयारी है, आपने जो तैयारी कर रखी है
जो हम तैयारी कर रहे हैं उस पर आप विश्वास रखिए, जरूर हम सफलता तक पहुंच जाएंगे। चलते हैं देखो क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है हमारा, डीवीडी आर का पूरा नाम, डीवीडी आर का पूरा नाम पूछा गया आपसे। डिजिटल वीडियो डिस्क रीडेबल, डिस्क वीडियो डिजिटल रीडेबल, डिजिटल वीडियो डिस्क रिकॉर्डेबल, डिजिटल वीडियो डिस्क रिकॉर्ड्स। फटाफट आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो क्या होगा बता दीजिए। देखो कमेंट किया करो आप, जितना ज्यादा कमेंट करोगे उतने ही ज्यादा आपके क्वेश्चन है वो याद होंगे। तो डीवीडीआर का पूरा नाम क्या होता है, डिजिटल वीडियो डिस्क रिकॉर्डेबल। ठीक है, आपको ध्यान देखना है, डिजिटल वीडियो डिस्क रिकॉर्डेबल, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस तरीके का क्वेश्चन है वो भी आपसे पूछा जाएगा, अवश्य क्वेश्चन है फिक्स है, वक्तव्य से आपको एक क्वेश्चन फिक्स है, आर्केशन में पूछा ही जाता है, वक्तव्य फर्स्ट और सेकंड का। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है 2022 या 21 के अंदर आया हुआ है। आउटलुक 2010 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। वक्तव्य फर्स्ट क्या बोल रहा है, आउटलुक 2010 है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। ऑप्शन बी यानी कि वक्तव्य 2 है वो क्या बोल रहा है, स्प्रेडशीट के सेल में मान वर्णानुक्रम में क्रमबद्ध किए जा सकते हैं। ऑप्शन ए है दोनों वक्तव्य हैं वो सही है, दोनों वक्तव्य वो गलत हैं, वक्तव्य 1 है वो गलत है, या वक्तव्य 2 वो सही है। वक्तव्य 1 सही है, वक्तव्य 2 गलत है। फटाफट आप बता दीजिए क्या होगा आंसर। आपको बताना है कि वक्तव्य 1 जो बोला गया वो सही है या गलत है, वक्तव्य 2 बोला गया वो सही है या गलत है, या दोनों सही है या दोनों गलत है। तो वक्तव्य फर्स्ट क्या बोल रहा है, देखो आउटलुक 2010 एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होता है, परंतु ये क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है आउटलुक, यानी कि वक्तव्य 1 है वो गलत है। दूसरा बोल रहा है कि सेल में मान वर्णानुक्रम यानी कि क्रमबद्ध, हाँ तो सेलों के अंदर हम क्रमबद्ध मान वो लिख सकते हैं, यानी कि वक्तव्य 2 नंबर जो है वो सही है। तो ऐसा ऑप्शन देखो, वक्तव्य 1 गलत, वक्तव्य 2 सही, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विंडो 10 में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए इंटरनेट से सीधे, वर्ड फाइल का उपयोग करके, डीवीडी पेन ड्राइव सीडी से, विंडोज स्टोर के माध्यम से। तो क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, इंटरनेट के माध्यम से भी हम कर सकते हैं, डीवीडी है सीडी है पेन ड्राइव उनके माध्यम से भी कर सकते हैं, विंडोज स्टोर के माध्यम से भी कर सकते हैं, परंतु जो वर्ड की फाइल होती है, ठीक है, वर्ड की फाइल से हम क्या नहीं कर सकते दोस्तों, इंस्टॉल नहीं कर सकते क्या, सॉफ्टवेयर। और ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा निर्देश एमएस वर्ड 2010 में कॉपी फॉर्मेटिंग के लिए उपयोग में लिया जाता है। ऑप्शन ए कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी, ऑप्शन बी कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल एल्ट प्लस वी। क्या आंसर होगा इसका बता दीजिए। देखो पूछा क्या गया आपसे, फॉर्मेट कॉपी फॉर्मेटिंग, तो आपको पता है कि फॉर्मेटिंग कॉपी हम किससे करते हैं, आपके एफपी से करते हैं, एफपी का मतलब फॉर्मेट पेंटर से करते हैं। तो फॉर्मेट पेंटर से कॉपी करते हैं, तो आपसे पूछा क्या गया है, इस फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की क्या होती है। ठीक है, तो शॉर्टकट की पूछी गई है, तो शॉर्टकट की क्या होती है इसकी, अभी पीछे की क्वेश्चन आया था, क्या होती है इसकी शॉर्टकट की, कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा निर्देश एमएस पावर पॉइंट 2010 में नई स्लाइड बनाने के लिए किया जाता है। शॉर्टकट की पूछी गई है, नई स्लाइड बनाने के लिए कंट्रोल प्लस एम, कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस टी, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखो पूछा क्या गया है, एमएस पावर पॉइंट 2010 में नई स्लाइड, पावर पॉइंट में ध्यान रखना आपको, देखो क्या क्या रखना है, यदि आपको न्यू स्लाइड इंसर्ट करनी हो तो क्या शॉर्टकट की होती है उसके लिए, कंट्रोल प्लस एम। और यदि आपको न्यू फाइल वो भी किसकी, पावर पॉइंट की, ठीक है, उसके लिए क्या शॉर्टकट की है, कंट्रोल प्लस एन। ठीक है, और यदि आपसे पूछ ले
कि डुप्लीकेट स्लाइड इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, तो वो होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। क्या होती है? कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी। तो ये जो तीन मैंने एक स्लाइड पर ही बता दी हैं, तीन क्वेश्चन। न्यू स्लाइड इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल एम, जो आपसे पूछी गई है नई स्लाइड बनाने के लिए। न्यू फाइल इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल एन, और डुप्लीकेट स्लाइड इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वक्तव्य फर्स्ट दिया गया है और वक्तव्य सेकंड दिया गया है, उसी प्रकार का है। फटाफट आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा वो कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप जरूर करें। और साथ ही हाँ, आपको ही बोल रहा हूँ, हाँ आपको ही अपने जो दोस्त हैं उनके साथ जो क्लास को शेयर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके क्लासमेट हैं उनके साथ भी शेयर कीजिएगा। जिनको नहीं पता है कि आरकेएसएल के एग्ज़ाम आ चुके हैं, उनको ज़रूर अवगत करा दें कि आरकेएसएल के जो एग्ज़ाम है वो आपकी आ चुकी है। तो पढ़ लें इन क्वेश्चंस को, क्योंकि आरकेएसएल है वो हर एग्ज़ाम के अंदर महत्वपूर्ण कर दिया गया है आरकेएसएल को। तो आरकेएसएल में पास होना बहुत ही ज़रूरी है। तो हमें पास नहीं होना, हमें मार्क्स बनाने अच्छे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। NTFS, वक्तव्य फर्स्ट है NTFS न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम इंटरफेस का पूर्ण रूप है, यानी कि फुल फॉर्म है। सही बात है, NTFS की फुल फॉर्म क्या होता है? न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम इंटरफेस होती है, यानी वक्तव्य एक है वो सही है। MS एक्सेल में सेल जो है वो रो और कॉलम का प्रतिच्छेदन है, यानी कि इसका कहने का मतलब है कि जो सेल होती है वो कॉलम जो आपके वर्टिकल होते हैं और हॉरिजॉन्टल क्या होती है? आपकी रो होती है, इस तरीके से। ठीक है, अब ये जो एक भाग बचा है, जो एक छोटा बॉक्स है, ठीक है, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। देखो मैं दूसरे कलर से हाईलाइट करके आपको बता देता हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकल है वो आपके ज्यादा याद रहेगा। ठीक है, ये जो बॉक्स मैंने बनाया है, ये बॉक्स, इसको क्या कहा जाता है? सेल कहा जाता है। और जो आपको वर्टिकल दिखाई दे रहे हैं, इनको क्या कहा जाता है? कॉलम। ठीक है, और जो आपको हॉरिजॉन्टल दिखाई दे रहे हैं, इनको क्या कहा जाता है? रो कहा जाता है। तो रो और कॉलम जहां आपस में काटते हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, उस भाग को क्या कहा जाता है? सेल। यानी कि वक्तव्य दूसरा है वो भी क्या आपका सही है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा? दोनों वक्तव्य सही हैं, दोनों वक्तव्य गलत हैं। कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों? फटाफट बता दीजिए क्या होगा। दोनों वक्तव्य हैं वो सही है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स खालिस्तान का उदाहरण है। ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्च इंजन, नेटवर्क टोपोलॉजी, क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज। देखो, गूगल ड्राइव एक स्टोरेज है, ठीक है, जिस पर हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव ये भी आपका क्लाउड है, ड्रॉप बॉक्स भी आपका एक क्लाउड है। तो इस किसके उदाहरण है? ये क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज के उदाहरण हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है उस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन रहेगा आपका, एक वेबसाइट कंप्यूटर सिस्टम पर होस्ट की जाती है जिसे हम खालिस्तान कहते हैं। क्रोम ब्राउजर, राउटर, वेब सर्वर, वेब ब्राउजर। तो होस्ट करने वाली जो एक साइट होती है उसको क्या कहा जाता है? वेब साइट कंप्यूटर सिस्टम पर होस्ट की जाती है जिसे हम क्या कहते हैं? वेब सर्वर। क्या कहते हैं दोस्तों? वेब सर्वर कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? वेब सर्वर हो जाएगा। चलते हैं इस क्लास के आखिरी क्वेश्चन की ओर, ठीक है। और आखिरी क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैं आपसे यही बोलना चाहूंगा फिर से एक बार कि यदि आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको जो कोई आपसे संबंधित इम्पोर्टेंट सूचना है वो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंचे। क्लास की जो सूचना है वो भी आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए, ठीक है। और जो गवर्नमेंट की जो वैकेंसीज आती हैं उनकी सूचना भी आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। तो तुरंत अभी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए और अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है?
किसी दस्तावेज में कोई बुकमार्क डालने के बाद आप बुकमार्क में खालिस्तान बनाकर टेक्स्ट में अन्य स्थान से उस बुकमार्क को संदर्भित यानी कि यानी कनेक्ट कर सकते हैं। क्रॉस रेफरेंस, हाइपरलिंक, हेडर एंड फुटर, मेल मर्ज। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता दीजिए। देखो आपसे पूछा गया है कि किसी भी डॉक्यूमेंट कोई बुकमार्क डालने के बाद आप बुकमार्क में बनाकर खालिस्तान बनाकर टेक्स्ट में उस अन्य स्थान से उस बुकमार्क को कनेक्ट, यानी कि आपको एक बुकमार्क और एक कौन सा आप ऐड कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्रॉस रेफरेंस, यानी कि क्रॉस रेफरेंस की सहायता से हम किसी एक टेक्स्ट को दूसरे टेक्स्ट से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही लेकर आया था आपके लिए। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको ये क्लास है वो अच्छी लगी होगी, आपके लिए क्वेश्चन है वो यूजफुल होंगे, जो आपके एग्जाम है उसमें आपकी सहायता हेल्प करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। क्लास को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें और साथ ही अपने शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ क्लास को। और जो भी आप सोशल मीडिया पे जिन भी ग्रुप्स के साथ कनेक्टेड है उनमें भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो भी आप व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह शेयर करते हो उन पे भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।